नमस्कार, मैं अशोक व्यास हैरम स्टूडियो की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूं इस खास रिपोर्ट में, जहां आप चलेंगे हमारे साथ ब्रुक्स आर्ट सेंटर न्यू जर्सी में, जहां आयोजन हुआ प्रयोग थिएटर के दूसरे प्रयोग थिएटर फेस्टिवल का। और इसमें प्रस्तुतियां थी अपने ही पुतले, ये नाटक नहीं और ब्रिजिस का कुनबा। इस आयोजन में मीडिया स्पॉन्सर्स में जहां बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, वहां ITV गोल्ड, टीवी एशिया के साथ हैरम्बा स्टूडियो ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग करने का गौरव प्राप्त किया। और गौरव इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में था विकास नांगियानी का। नाटक देखना अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव होता है और इस अनुभव का साझा करने के लिए मेरे साथ थे प्रदीप अग्रवाल जी। इस पूरे आयोजन की एक विशेषता यह भी है कि जहां अमीय मेहता एक नाट्य निर्देशक के रूप में अपना प्रेम, अपना समर्पण कलाकारों के साथ पहुंचा रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं उनके भीतर जो श्रद्धा अपने पिताजी के, अपनी माताजी के द्वारा रंगमंच की सतत सेवा करने की है। तो सतीश मेहता जी की जो यादगार यात्रा रही है उसको भी ये डेडिकेटेड था, जो अपने आप में एक प्रेरक बात है। और इस तरह के जो सृजन के और पारिवारिक आत्मीयता के, श्रद्धा के संस्कार हैं, वो इस स्थान पर उसकी सौरभ जो थी वो खिल गई। ब्रिजिस का कुनबा जो था नाटक, उसका परिवेश उर्दू जहाँ था, पर उसमें भाग लेने वालों में कोई भी मुस्लिम कलाकार नहीं था। इस बात को भी साहिल जी ने रेखांकित किया हमसे बातचीत करते हुए। तो ये सब आपके लिए हो जाएं प्रयोग थिएटर ग्रुप के लिए। अरे खिदमतगारों में सबसे वफादार कोई था तो मैं थी। तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगी। अम्मी, मुझे बाहर जाने की इजाजत दो। बाहर जाने की इजाजत? जरूर जरूर अम्मी। तेरी आंखों का सुरमा तो पहुंच लो। अपने घर का हुआ है ये। ब्रिजिस, इतनी हिकारत किस बात की? मेरी वालिदा का सर भर गया है, लेकिन मेरे होशो हवास है, मैं अपने आप में क्या हो रहा। इसके अंदर जो मेन थीम था वो कैसा लगा आपको? ये मतलब एक बहुत ही यूनिक है, हालांकि ऐसा कभी मुझे सुनने में नहीं आया इस तरह की किसी फैमिली में कभी। I think there is some universality in all our experiences, and especially this play, though it is जो ambience ऐसा है कि भाई वो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं या, but I think this is ultimately the story of a human longing to go beyond the imposed limitations, and I think वो बखूबी आया इसमें वैसे नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से, खासकर जो भी 4-5 बेटियां थी और जिस तरह से उन लोगों ने डिस्प्ले किया है कि भाई आप किसी को भी अगर 4 दीवारी में बंद करके रखना चाहेंगे तो एक तरह से जो एक विद्रोह जो होता है वो नेचुरल है, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको डिस्प्ले किया। हमारा प्रयास है कि हम स्वस्थ मनोरंजन लेकर आए। एक नाटक की परंपरा जो यहाँ चल रही है और भी बहुत सारे समूह कर रहे हैं, उसको चलाएं, बढ़ाएं, और न सिर्फ एक ही तरीके का जॉनर, जैसे कि कॉमेडी के कई लोगों के विचार यही रहते हैं कि नाटक है तो बस कॉमेडी है। हर तरीके के जॉनर लेके आए, और इसीलिए हम, हमारे समूह का नाम है प्रयोग नाट्य समूह, जैसा कि आप करें। तुम्हें तो छेड़छाड़ आती ही थी। ये कोई और चीज थी जो इसके सीने में घुमट रही थी फूट निकलने को। एक बात क्यों नहीं करती तुम? रिहर्सल के लिए जब हम मिलते हैं तो काफ़ी टाइम हम पहले थोड़ा बैठ के एक सर हमको टाइम देते हैं, थोड़ा सा, जिसको फोकस टाइम बोलते हैं। वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और कोशिश करते हैं कि अगर बाहर भी है तो कभी कभी कॉल करके रिहर्सल्स या मतलब एटलीस्ट लाइन्स कर ले, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है मेरे हिसाब से। छोड़ियों को बांध देना, पर इसे खुला छोड़ देना, वरना मार मार के दीवार भी तोड़ डालेगा। 3 वर्ड्स बोलूंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जिसको डूबना है वो डूबेगा, और अथर मेरा है, वो मुझे दरिया के किनारे झुरमुटों में ले जाएगा।
जिस दिन से मैंने उसके होठों को किया है, ये मनहूस मकान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है कि यू आर बॉर्न एक्टर, एज यू बॉर्न एज एन एक्टर। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो अगर है तो आप कुछ भी कर लोगे। ये ना होगा कि तुम अपने जिस्म को माला माल करके यहाँ से चल दो। लानत है तुम पे शैतान, अगर थे यूं ही अच्छे। आदिला, 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 दरवाजा खोलो। आदिला, आदिला, दरवाजा खोलो। मराठी बोलणारी मुलगी शुद्ध उर्दू बोलणं फार कठीण। सो मुझे अभी भी पता नहीं तरतीब तस्वीर जारी है, आपको पता? तो बहुत सीखना पड़ा। थैंक्स टू अमेय और उनकी मम्मी ने बहुत अच्छे से सिखाया। सो आई होप कि उर्दू लगा होगा मेरी जुबान से। मेरा नाम धनश्री केलकर है। और धनश्री जी इतनी बढ़िया एक्टर हैं आप। प्रयोग जो थिएटर है इसकी आप जो हैं वो मुझे लगता है कि अगर लेडी अमिताभ बच्चन कहें तो आप वो हैं। तो मैं अमीर से भी बात कर रहा था प्ले के पहले, परफॉर्मेंस के पहले, बट एक तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा कुल मिला के उस पूरे जो परिवेश है उसमें आप लोग प्रवेश कर पाए। बताइए कैसा अनुभव रहा आज परफॉर्मेंस का यहाँ? परफॉर्मेंस का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एवरी परफॉर्मेंस इस प्रयोग है ना। तो एक मैं कहना चाहूँगी कि ये हमने जो सीखा है वो वर्कशॉप की तरह सीखा है। जैसे अमोल पालेकर का थिएटर वर्कशॉप होता है, तो उसके बाद कितने सालों के बाद मैंने देखा कि उस तरह से सिखाते हैं एक्टिंग। और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एक तो पूरा उर्दू में था और मैं शुद्ध मराठी बोलने वाली हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल था। और वैसे भी ये जो नाटक है बहुत उस गहरा है। इंटेंस होते हुए भी there was a flow, and I think that fun which was generated also had a lot to do with of course director, writer, लेकिन आप सब एक्टर्स का आपसी कोऑर्डिनेशन वगैरह तो। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस वही है और बहुत सिखाया जाता है। सो एक डायलॉग याद है आपको प्ले का? अभी हाँ, तो बोलिए। बिल्कुल। आप साहिल जी के सामने बोलिए। 2 घंटे से तरतीलो तस्वीर जारी है, जमाने भर के हुफाज तशरीफ लाए हैं, मस्जिद तो अजीमुशान दिखती है। जब फातिहा पढ़ा गया तो कुदसिया गश खाकर गिर पड़ी। तो बिरजिस कदर के कुनबे के बारे में जानने के बाद में अमीय मेहता द्वारा निर्देशित ये नाटक नहीं कि कुछ झलकी आपको दिखा रहे हैं और क्षमा चाहते हैं अपने ही पुतले तक न्यूयॉर्क लौटने वाले कुछ दर्शकों के साथ हम भी शामिल हो गए थे। तो लेते हैं आनंद इस नाटक नहीं है नाटक का। अबे इस दुनिया में कोई किसी का हितैषी नहीं होता। अपना काम निकल जाने के बाद वो भीड़ उस आदमी को भूल जाएगी और वो आदमी उस भीड़ को। जो हिंदी भाषा है उसके साथ साथ एक ये विविध कलाएं हैं, उनके साथ सब मिलजुल कर जब जुड़ते हैं तो वो एक अनुष्ठान जैसा होता है, सृजनात्मक रचनात्मक अनुष्ठान जिसमें जो कलाकार हैं वो भी प्रेरित होते हैं, दर्शक भी प्रेरित होते हैं। मिलना जुलना भी होता है। मुझे लगता है ये भारतीय संस्कृति के दृष्टि से भी संपन्न करने वाला है और साथ ही साथ मनुष्य होने का जो गौरव है वो इन सब कलाओं के माध्यम से हमारे लिए खिलता है, खुलता है। ए बाबा नहीं जाना तो मत दे, बीमार है बाबा, कोई देखे जा, धक्का तो मत दे। हेलो शट अप। देखो अंग्रेजी में गाली दे रही है, अंग्रेजी में गाली दे रही है। आयोजन कला के अलावा एक उसको आयोजित करने के पीछे और भी कई चरण होते हैं। उन सब के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए मैं प्रयोग की पूरी टीम को, विशेष करके अपने आत्मीय अमीय मेहता को बधाई आपके साथ दे रहा हूँ।